इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। किसके लिए? अभिषेक के लिए नहाना हमारा स्वभाव है, बस नहाते समय भी पुण्यबंद। जैसे मुनिराज को कहा, आहार करते समय भी मुनिराज असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। उनसे पूछा, महाराज आहार कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आगम की आज्ञा मान रहा हूं। नहीं, मैं तो रत्नत्रय की रक्षा कर रहा हूं, मैं तो मुनि धर्म की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि इसके बिना मुनि धर्म बचेगा नहीं। तो उनको सैनिक के समान मुनिराज, यदि सच्चे मुनिराज का आहार का भाव नहीं है तो वो आहार करते हुए अबंधक, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, खाते हुए भी, स्नान करता हुआ भी। उसको लिखेगा इतने बजे से इतने बजे में तुम क्या करते थे स्नान, और तुम्हारे बही खाते में लिखा था इतने बजे से इतने बजे तक इसने पुण्य क्रिया की है। था कहाँ को वे पुण्य क्रिया करते थे? बाथरूम में। तो बाथरूम में पुण्य बंद। ये है जैन धर्म का अतिशय। ये है कुंद कुंद भगवान। इन गाथाओं को चमत्कारी गाथा मानो। सब कार्य करा दिए, बस सम्यक दृष्टि से कहा अकरंतो योगो रागादि जीव बज्जति रहने, रागादि नेव बज्जति रहने। रागादि का भाव होने से उसको बंद नहीं होता है। अकरंतो उपयोगे रागादि, ऐसा लेना है इसको। कैसा लेना? अकरंतो उपयोगे रागादि। रागादि उपयोग में रागादि का अकर्ता होने पर, पहले क्या कहा था वहां पर? रागादि उपयोगे कुब्बंतो, यानी रागादि उपयोग में करता है, और यहाँ क्या करता है? रागादि उपयोगो अकरंतो। ये नेव बज्जति रहने। नेव कहाँ लेना? वह कर्मों को बंद नहीं करता है। अब आप सब क्रियाओं में आप अपना स्वभाव बनाइए, आप अपना धर्म कीजिए, आप अपने हर चीज में लाइए। ये क्रिया तुमने क्यों की है? तुमने मुनिपद क्यों छोड़ा है? तुमने झूठ क्यों बोला है? तुमने हिंसा क्यों की है? तुमने चोरी क्यों की है? अब सब चीज़ों में आप अभिप्राय बदल दीजिए। आप सम्यक दृष्टि, एक भी क्रिया पूज्यवर ने मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी क्रियाओं में कोई अंतर, अंत में एक शब्द में अंतर क्या? वहाँ कुब्बंतो, यहाँ
अकरंतु, एक शब्द में ही कमाल हो गया, एक शब्द में ही। धर्म इतना ही सा है, तुम आए और हमने यूं किया, यूं, अधर्म, भय, अभय, धर्म, अधर्म। ऐसा हाथ करना अशुभ है, अमंगल है, अधर्म है, और थोड़ा सा यूं कर दिया, अभय है, धर्म है, माला माल है। इतना करने में विनाश है और इतना करने में विकास है। कितना अंतर आ गया। ये करना कसाय है, द्वेष है, और ये करना वात्सल्य है, स्नेह है, करुणा है। इसलिए संसार में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं। बस यूं एंगल बदल दो, सम्यक दृष्टि, और एंगल बदल दो तो मिथ्या दृष्टि। अपन को क्या बनना है? बस हर दृष्टि में तुम्हारा कारण बताओ, नोटिस। कोई भी क्रिया करो, कारण बताओ क्यों की तुमने क्रिया, क्योंकि बस कारण मौजूद रखो। और वो जो कारण मौजूद रखो वो आगम से मेल खाना चाहिए, गुरु से सहमत होना चाहिए। आगम से सहमति में, अपने अनुसार नहीं तो तुम तो कारण तो बहाने बनाने बैठे ही हो। हाँ, आगम से सहमत होना चाहिए, गुरु से सहमत होना चाहिए, लोक सम्मत होना चाहिए। कितने सत्य हैं हमारे यहाँ? 10 सत्य हैं। जनपद सत्य होना चाहिए। पहले तो तुम्हारी दृष्टि में सत्य है कि नहीं। जो क्रिया आप कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा से पूछो, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, अपनी चेतना से, क्या यह क्रिया करते समय तुम्हारा अभिप्राय सही था? पहला फैसला किससे पूछना है? सबसे सच्ची आत्मा अपनी आत्मा होती है। अपन आत्मा की बात सुनते नहीं हैं। 5 मिनट कभी बैठ जाया करो, सुबह शाम को, जो कुछ भी तुमने दिन भर में किया है, 5 मिनट बैठ जाना, पूछ लेना अपनी आत्मा से, मैंने जो किया, क्या ये सही किया, गलत किया? आपकी आत्मा बिल्कुल 100% सही बताएगी। ईमानदारी से पूछना, क्या मैंने ये आज दिन भर में किया है, ठीक किया? ठीक किया। साधु को 24 घंटे में ये मौके 3 बार आते हैं। हम लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में हम लोगों की आत्मा 100% सही बोलती है, और कभी बोले या नहीं बोले। प्रतिक्रमण के समय आत्मा 100% सही बोलती है साधु की। तुमने ठीक किया या नहीं किया, तुरंत गवाह देती है। आत्मा कहती है, हम दूसरों से नहीं कह रहा, मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। और अपनों को अपनी गलती बताने में दोष है कि ठीक है? अपने लोगों को गलती बता देना ठीक है कि छुपा देना ठीक है? तो आत्मा और ज्ञान का भेद विज्ञान होता है। आत्मा कहती है, देख, ज्ञान तू मेरा है और मैं तेरी आत्मा हूं, इसलिए मैं तुझे अपना मान के बता रही हूं कि तूने जो किया है वो गलत किया है। बोल, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आत्मा साक्षी, अपसख्यम। अपनी आत्मा को साक्षी बनाओ, अपसख्यम। किसी से क्या पूछते हो? अपने से पूछो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है। पहला, यदि तुम्हें ये मालूम हो कि नहीं, मेरी आत्मा सही निर्णय नहीं कर पाएगी, तो फिर तुम अपनों से पूछो। अपनों से पूछो जो तुम्हारे परिवारजन हैं, माता पिता से पूछो, मैंने यह किया है, क्या सही किया है? उनकी सिर लगवाओ। तुम्हें डाउट है कि नहीं, माता पिता भी मेरे को बहुत चाहते हैं, वे सत्य का निर्णय नहीं दे पाएंगे, तो परिवार से पूछो। परिवार वाले भी सही निर्णय, क्योंकि वे भी स्वार्थी हैं। हम कहें कि भैया मैं ये
हाँ, परिवार वाले स्वार्थी हैं। जैसे तुम कहो, देखो परिवार वालों, मैं 2 नंबर में पैसा कमा के लाया हूं, ठीक है कि नहीं? तो परिवार वाले रोक देंगे कि बेटा ला, या कहते ही ला तो ला। कभी वो गलत का समर्थन भी, जब तुम्हें डाउट हो कि परिवार वाले मोही हैं मेरी गलत, तो फिर तुम बाहर निकलो, समाज से पूछो, समाज की सहमति है कि मैंने जो किया है कि नहीं किया सही है। वहाँ भी निर्णय नहीं हो तो कानून से पूछो, राष्ट्र से पूछो, कानून क्या कहता है। तुम्हें संतुष्टि नहीं हो कि कानून से भी डाउट है, तो फिर गुरु के पास आ जाओ, गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज मैंने ऐसा किया है, क्या यह सही है कि गलत है? गुरु पर विश्वास नहीं हो तो जिनेंद्र भगवान मिले तो सीधा जिनेंद्र भगवान के पास जाओ और पूछो, भगवान बताओ मैंने सही किया है कि नहीं किया, और उनकी तरफ से सील लग जाए कि तुमने सही किया है, तो बस फिर कोई बात। अपसख्यम, देवता सख्यम, पर सख्यम, ये 3 साक्षी है हमारे। अपसख्यम, पर सख्यम, पर साक्षी कौन? जो हमने अभी बताया, और देवता साक्षी, साक्षी यानी गुरु और भगवान साक्षी है। ऐसा मान करके आपको बहुत बड़ी कला, ये 4, 5, 6 गाथाएं मंत्र बना लो जिंदगी के लिए। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवगो होदी। संसार के सब करते रहोगे, नहाओगे भी, लेकिन नहाने के पाप का बंद। हिंसा करोगे भी, हिंसक नहीं कहलाओगे। झूठ बोलोगे भी, झूठा नहीं कहलाओगे। तो इन गाथाओं को कुंद कुंद भगवान ने ये ऐसी कला दी, जो मन नदी हिंसामी या हिंस जामी या परे सत्य हिम सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये तो दुविपरीदो। जो मन नदी हिंसामी हिंस जामीय परे ही सत्य हिम सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये तो दुविवेरियो। अब देखो मिथ्या दृष्टि कैसे बनाएं। अब तत्वार सूत का मिथ्या दृष्टि नहीं, 6 ढाला का मिथ्या दृष्टि नहीं, जो कुगुरु कुदेव को पूछता है वो मिथ्या दृष्टि। पहले भाग में पढ़ाया जाता था, जीव किसे कहते हैं? जो चलता फिरता है वो जीव है। तो बच्चों ने प्रश्न हुआ, चलता फिरता तो प्लेन भी है, रेलगाड़ी भी है। तो परिभाषा बदलना पड़ी, नहीं चलता फिरता नहीं, जो सुख दुख का वेदन करता है वो जीव। इसी प्रकार वो 6 ढाला वाला मिथ्या दृष्टि नहीं, वो तो पहली क्लास में पढ़ चुके। कौन सी क्लास में बैठे हो आप लोग? हाँ, वो संस्थान वाली क्लास में नहीं, अब महाराज वाली क्लास में बैठे हो, कुंद कुंद स्वामी की। मेरी भी क्लास नहीं है ये क्लास है परम पूजनीय कुंद कुंद भगवान की क्लास है। इनकी दृष्टि में मिथ्या दृष्टि कौन? जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को पूछता है वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, वो तो पहली क्लास में चला गया, उसको तो सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है। तत्वार सूत्र का भी मिथ्या दृष्टि सब जानते हैं। केवली सुत संग देवावरणवादो मोह सब जानते। समय सार का मिथ्या दृष्टि देखो कौन है, क्योंकि इन्होंने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि 2 शब्द का प्रयोग किया है। अब मिथ्या दृष्टि कौन है? जो कहते हैं जो मन नदी, सूक्ष्म बात है। आपको एक गाथा में आप आधे पागल हो जाओगे। सब अभी तक जो तुमने किया कराया है वो सब पानी फिर जाना है। और अपन यही मानते आए हैं, जो मन नदी हिंसामी हिंसित जामी, मैंने हिंसामी मैंने इसको मारा है।
हिंसामी, मैंने हिंसक हूँ, मैं हिंसक हूँ। हिंसजामी, मैं इनकी हिंसा करता हूँ। परे ही सत्य ही, परे यानी दूसरे जीवों का, सत्य ही यानी जीवों का। परे ही सत्य ही, मैं दूसरों का हिंसक हूँ। मैंने इसको मार डाला, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसका मारने वाला, वो कहते हैं ना आतंकवादी वगैरह, मैं इसका मारने वाला हिंसक, सो मूढ़ो अन्नानी। तू मारने वाला कौन होता है? मैं इसको मार डालूंगा, मैंने इसको मार डाला, खुशी मना रहा है, नाच रहा है। कुंद स्वामी कहते मूर्ख कहीं का, तूने किसी को मार ही नहीं सकता। तू मात जब मारी, ये बात किस लिए कह रहे कुंद स्वामी कि खूब मारो क्योंकि तुम मार नहीं सकते? नहीं, इसलिए कह रहे हैं जब तू किसी को मार ही नहीं सकता तो मारने का भाव क्यों कर रहा है? लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। कुंद स्वामी ने कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं मारता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुख नहीं देता, इसलिए जम के दुख दो। नहीं, यहां ये कह रहा है जब तू मार नहीं सकता तो मारने का भाव क्यों पाप लाद रहा है, क्यों कर्मबंध कर रहा है? तू मार ही नहीं सकता। सो मूढ़ो अन्नानी, मैं दूसरे जीवों को मारता हूँ, मारूंगा, मैं हिंसक हूँ, हिंसा करने वाला हूँ। मन्नदि हिंसामी हिंसित जामी, मैं हिंसा करता हूँ, करूँगा, मैं हिंसक हूँ। परे ही सत्य ही, किनका? अपना नहीं, दूसरे जीवों का। ऐसा जो मानता है सो मूढ़ो अन्नानी, नानी एक तो दु विपरीदो, नानी एक तो दु विपरीत, नानी इससे विपरीत है। वो कभी नहीं मारता कि मैंने मारा है, वो कहता है जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता तो मैं मारने के भाव का त्याग करता हूँ। अब देखो ये सब चीजें अपने व्यवहार में क्या है? इसने मारा है, हिंसक है, ये मारने का भाव कर रहा है इसलिए हिंसक है। आता है कि नहीं? ये व्यवहार की भाषा है। निश्चय की दृष्टि से वो मूढ़ है, अज्ञानी है, जो कहता मैंने इसको मारा है, नहीं मार सकता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिटाने की शक्ति होती तो अभी तक तो मिटा दिया होता। क्या मैं सत्य ही, क्या तुम जीव को मार सकते हो? नहीं। कल्याण मुनि के सामने सिकंदर ने तलवार उठा दी, बोले तुम मेरे बुलाने से नहीं आया, तलवार निकाली गर्दन पर रख दी। मुनि महाराज मुस्कुराते हैं, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हाँ, कुत्ता कुत्ते को तो काटता है, कुत्ता कुत्ते को काटता है, तेरी तलवार कुत्ता, मेरी गर्दन कुत्ता, कुत्ता कुत्ते को काटता है। बोले क्या बोल रहे? बोली तेरी तलवार पुद्गल है, मेरी गर्दन पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल को काट रहा है, मुझे काट ही नहीं सकता। सत्य ही तलवार से उसने जीव को काटा कि गर्दन को काटा? गर्दन क्या है? पुद्गल पुद्गल को काटता है। ये शब्द सुनते ही सिकंदर का हाथ ढीले, बोले क्या बोलता है? गर्दन भी जो है वही तलवार है। बोले हाँ, मैं गर्दन में और तलवार में कोई अंतर नहीं, दोनों पुद्गल हैं, और पुद्गल पुद्गल को काटता है, उसी का नाम तो कुत्ता है। अचेतन है, मूर्ख है तू मुझे काट ही नहीं सकता। जो मैं हूं वो कट नहीं सकता, और जो कट सकता है वो मैं हूं नहीं। सत्य ही, तुम जीव को नहीं मार सकते। मैंने उस जीव को मार डाला, मैंने, ये व्यवहार पक्ष है। जीव को कोई मार ही, जीव तो अजर अमर अविनाशी है,
ना अग्नि से जलता है, ना पानी में गलता है, ना तलवारों से कटता है, तो फिर सत्य ही मैंने जीव को मार दिया ऐसा व्यवहार में कहने में आता है, ये इतना ही झूठ है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, जैसे आप महाराज से कहते हो ना, महाराज ये मकान आपको ही है। अब भैया यदि कोई मैं बाजार में निकलूं और कोई इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए तो हर महाराज ये दुकान आपकी है, मकान ये आपका ही है, ये फैक्ट्री आपकी है, तो इनकम टैक्स महाराज जी आपका कितना है? और दुश्मन नहीं बोल रहे हैं, भक्त बोल रहे हैं। बोले ये सत्य है कि ऐसा कहने में, बोलो। इसी प्रकार मैंने जीव को मार डाला, ये कहने में आता है, जीव को कोई मार ही नहीं सकता। जीव तो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, ना कभी नरकों में नहीं गला। ये कितनी गर्मी थी, मेरू समान लोह गल जाए तो भी ये जीव नहीं गला, तो भी ये तिल तिल टुकड़े किए गए तो भी जीव नहीं कटा। अब यहाँ क्या तलवारों से कटेगा, क्या आग से जलेगा, कहाँ ले जा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? बहुत बड़ी बात है। क्या शब्द डाला उन्होंने? सत्य ही। सत्य ही का अर्थ क्या? बोलो। जीव। कौन सा जीव? परजीवों को मैंने मारा नहीं, मार नहीं सकते आप। फिर भी यदि तुम व्यवहार से मारना मानते हो तो तुम व्यवहार से भी नहीं मार सकते। ये तो मैंने निश्चय की बात कही। व्यवहार से भी तुम किसी जीव को नहीं मार सकते। तुम मात्र मारने का उपाय कर सकते हो, तुम मारने का निमित्त बन सकते हो, लेकिन वो जब भी मरेगा, आगे की गाथाओं में कहेंगे कि कैसे जीव मरता है। दुर्योधन ने भीम को मारने का भाव किया, जहर पिलाया, वो मर गया कि बच गया? बच गया। अपन मिथ्या भाव करते हैं, मैंने मार डाला, जब तक उसके ही आयु काट ले लगा था, आयु क्षयण मरणम जीवाणम जिन वरेहि पन्नतम आऊ न हरेसि तुमम कहते मरणम कदम तेषिम आयु क्षयण मरणम जीवाणम जिन वरेहि पन्नतम आऊ न हरेसि तुमम कहते मरणम कदम तेषिम। लीजिए, स्पष्ट कह दिया। व्यवहार से निश्चय न ऐसे तो आत्मा मरती हरती है नहीं। व्यवहार से मानते हो तो वो कब मरेगा? जब उसकी आयु का क्षय होगा। हम आयु का क्षय करने का निमित्त बना सकते हैं, लेकिन मरेगा तो आयु के क्षय से। ये किनके लिए कहा? व्यवहार में लोग क्या कहते हैं, बीच में किसी को मार दिया तो इनकी आत्मा भटकती है। इनकी आत्मा भटक, क्योंकि 100 साल जीना था, वो 4 साल में मर गया तो 60 साल तक उसकी आत्मा भटकेगी, भूत बन के भटकेगी। अकाल में मर गया तो आचार्य कहते नहीं, मरा है तो आयु के क्षय से मरा है, और नहीं मरा है तो वो मर ही नहीं सकता। आयु क्षयण मरणम। हम मात्र मरने का उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो मरेगा तो प्राण जब ही निकलेंगे जब आयु कर्म का क्षय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मटके में पानी भरा है, मटके में पानी भरा है, वो पानी बाहर कब निकलेगा? जब मटका फूटेगा। तो हम मटके को फोड़ सकते हैं, बल्कि मटके को नहीं फोड़ सकते हैं, हम डंडा चला सकते हैं। मटका तो फूटने की शक्ति रखेगा तो फूटेगा, और लोहे का हुआ तो मिट्टी का फूटने की योग्यता है, सो फूटेगा,
तुम्हारे फोड़ने से नहीं फूटेगा। यदि उसमें फूटने की शक्ति है तो फूटेगा, और फूटने की शक्ति नहीं है तो नहीं फूट। तुम्हारे डंडे चलाने से क्या होता है? मैं डंडे से मटका फोड़ दूंगा तो कुंद कुंद स्वामी कहते रुको अभी, और मैं दावा करता हूं यदि उसमें फूटने की शक्ति है तो फूटेगा, नहीं तो नहीं फूटेगा। लोहे का मटका था, अब फोड़ो डंडे से, क्योंकि उसमें फूटने की शक्ति नहीं है। तो आपने फोड़ा है या उसमें फूटने की शक्ति थी सो फूटा है? उपादान दृष्टि, फूटने की शक्ति। हम निमित्त बन गए डंडे से फोड़ने के। अब वो जो पानी भरा था वो तुम्हारे डंडे मारने से बाहर निकला है कि मटके फूटने से? नहीं, मैंने ऐसा डंडे मारे कि वो मटके का सारा पानी भाग गया। अरे भाई, ना तो मटका तेने फोड़ा है, ना पानी मिट्टी में बिखेरा है। मटके में फूटने की शक्ति थी, और मटके फूटने के बाद पानी में बिखरने की शक्ति थी। इसलिए तूने डंडा मार करके अपना अपराध कर लिया है। उपादान दृष्टि अपने में और पर में शब में लगाओ। जैसे अभी मैंने कहा था ना, कोई मुझे मार भी डाले तो ये मत कहना इसने मार डाला। नहीं, मैंने ही बध नाम का कर्म बांधा था, वो कर्म इसके निमित्त से उदय में आया। यानी यहाँ पर निमित्त कर्ता को नकारा जा रहा है। वो सारी मैंने पहले ही कहा, तत्वार सूत्र की रख देना। प्राण प्रमत्त युगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। यहाँ तो कहते हिंसा तू कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीव आयु कर्म के क्षय से मरा है। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? ये सेल्फास खा के मरा है, सेल्फास से मरा है। किसने खिलाया ये नहीं कहते वो, ये किससे मरा है? जहर से मरा है। शुद्ध समय सार डॉक्टर की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट नहीं। पुलिस की रिपोर्ट में 3 अनुयोग हैं। वो पुलिस की रिपोर्ट है, ये सेल्फास किसने खिलाया था, कौन से मेडिकल ने दिया था, ये सब पुलिस का काम है। ये कर्म सिद्धांत, चरणानुयोग इन ग्रंथों से मिलेगा। समय सार तो कहता है इसकी मौत सेल्फास से हुई है, बस। किसने दिया है? डॉक्टर कहता है ये मेरा विषय नहीं। कुंद कुंद स्वामी कहते वो मरा है तो तेरे मारने से नहीं मरा, वो अपने आयु कर्म के क्षय से मरा है। अब जो समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न करना। आज पहला दिन है इसलिए मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ, तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैं कल से नहीं पूछूंगा। अब कल से पहला दिन तो अब पढ़ा तो दूँ कुछ, तभी तो पूछ पाऊंगा। अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैंने क्या समझाया वो, यहाँ क्या अर्थ लिखा वो, पर सब पूछ सकता हूँ। गाथा भी पूछ सकता हूँ, किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ, आप लोगों को भी कल से गाथाएं पूछूंगा, गाथाओं का अर्थ पूछूंगा, कौन सी गाथा में हमने कौन सा उदाहरण दिया है ये पूछूंगा, किस ढंग से समझाया वो कुछ भी पूछ सकता हूँ। इसलिए आज तो नहीं पूछ रहा हूँ, कल से पूछने का क्रम चालू हो सकता है। इस प्रकार से शराक सम्य दृष्टि बंधक और अबंधक ही है, क्योंकि अभी बता दिया ना कि उसने नहाया किस लिए, उसने राग आदि भाव किए किस लिए, वीतरागता के लिए। सारा काम, एक तो वीतरागी सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, जिसमें किंचित मात्र भी राग नहीं है, उसका सीधा अर्थ क्या निकला था? वीतराग सम्यक दृष्टि और मिथ्या। तो फिर सराग सम्य दृष्टि का क्या होगा? कारण में कार्य का उपचार कर लो। सराग सम्य दृष्टि कौन है? जो वीतराग सम्य दृष्टि बनने के लिए जो भी क्रिया करता है वो सब वीतरागी है। जैसे सोने को तपाने के लिए आग जलेगी कि नहीं, लेकिन आग किसके लिए है? तो कारण में कार्य उपचार करके वो भी राग से रहित है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करना पड़ेगा। ये आग खतरनाक नहीं है, ये आग सोने को चोखा करने वाली है। तो सुपयोग के संबंध में
सराग सम्य दृष्टि, जो राग कर रहा है वो राग किसके लिए कर रहा है? कितना बढ़िया उदाहरण दिया। वो नहा रहा है किस लिए? अभिषेक के लिए। तो उस बाथरूम में उसको अभिषेक का पुण्य लगेगा या नहाने का? अभिषेक। तो अभिषेक करने वाला और बाथरूम में नहाने वाला दोनों एक हुए कि अलग अलग? एक ही हुए दोनों। वो अभिषेक कर रहा है, अभिषेक के लिए नहा रहा है। तो कारण में कार्य का उपचार कर लेंगे तो सराग सम्य दृष्टि, हमने बता दिया था कि सराग सम्य दृष्टि कारण में कार्य का उपचार करके वह उस रूप में पहुंच जाता है। आयुदयन जीवदि जीवो एवं भनन्ति सम्मन्नो आऊं क्षण देशितुमं कम तहे जीवदम कदम तेषिम। पहली गाथा की 263वीं गाथा के नीचे की लाइन का अर्थ नहीं बताया। आयु क्षण मरणम जीवानम, आयु के क्षय से मरण हुआ है। 263 गाथा पहली वाली मरण हुआ। ऐसा किसने कहा है? जिनवरे ही पन्नतम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आऊन हरेषि तुमम, और आयु का हरण तुम कर नहीं सकते। आयु न हरेषि तुम गर्दन काट सकते हो लेकिन आयु का हरण नहीं कर सकते हो। कहते मरणम कदम तेसी, फिर क्यों कहते हो मैंने मरण करा दिया, मरण कर दिया। अब यहाँ कहते हैं मैंने इसको जिया है, मेरी बदौलत जी रहा है। कैसे कहते? आयुदयन जीवदी, आयु के उदय से जीव जीता है। जीवो एवं भणंति संवन्नो, ऐसा जीव के संबंध में इस प्रकार किसने कहा? संवन्नु यानी सर्वक भगवान ने कहा। आऊम चाना देशिम तुमम, तुम किसी को आयु दे नहीं सकते। कहतम ये जीविदम कदम तेसिम, फिर क्यों कहते हो कि मैंने इसको जगा लिया, बचा लिया। देखो मैंने इसका बहुत सरलीकरण किया है, पहले भी सुना होगा जिन्होंने पुराना। एक चींटी है, चींटी जा रही थी, मेरा पैर उस पर पड़ने वाला था और दिख गई, मैंने बचा लिया। अब मैं कह रहा हूँ चींटी देख मेरी बदौलत तू बच गई। यदि मैं मुनि नहीं होता तो आज, तो हे चींटी तू मेरा उपकार महान कि मुनि महाराज थे आप सो बच गए, नहीं तो मैं मर जाती। चींटी कहती महाराज जी आपकी हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। अरे चींटी की ये औकात, आप बताओ भैया। और वो सुधा सागर से पंगा ले रही है। महाराज जी आपकी हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। बोलो मेरे संस्थान के बच्चों क्या करूं, निपटा दूं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चींटी मुझे चुनाता थी, मार के दिखाओ हिम्मत हो तो। क्या देखो औकात दिखा दी उसने। महाराज जी आप मुझे नहीं बचा रहे हो, अपना अहिंसा व्रत बचा रहे हो। और व्रत महाराज जी हमारा है कि आपका? बोलो अहिंसा व्रत किसका है? अब सही बताओ, मैं चींटी को बचा रहा हूं कि अपना व्रत बचा रहा हूं? तो फिर चींटी कहती बाबाजू साइड से निकलो और जाओ। आपने मुझे नहीं बचाया है, आपने अपना व्रत बचाया है। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मुझे मार दोगे तो आप ध्यान रखना महाराज, हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। मुझे मारते ही तुम्हारा मुनि पद धूल में मिल जाएगा, और मुझे बचा रहे हो, सोई पूज रहे हो। तो महाराज मेरा एहसान और मानो। बोलो सही बोलो। मुनि महाराज जीवों को बचाते हैं तभी तो पूछ रहे हैं।
कि भाई ये करुणाधारी हैं, यदि मारते होते तो नहीं पूछते। तो अपन देखो कितने मूर्ख हैं। हम चींटी को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है। सत्य ये है कि चींटी के बचाने से ही मैं मुनि हूं। चींटी को बचाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, चींटी को बचाऊंगा तो मेरे व्रत फलेंगे। तो अब कितना झूठा था हमारा बोलना। अब तो बोलो ना, हमने चींटी को बचाया कि अपनी रक्षा की है। तो तुम क्यों बोलते हो कि मैंने चींटी को बचाया। आयु दयन जीवदि जीवो एवं भनंति संबन्नो आऊं चरणा देशित मम कहते जीवदम कदम ते सिम। मैंने तुझे जीवन दिया है, ऐसा क्यों कहते हो। क्या तुमने किसी को आयु दे दी है? नहीं दी है। तो फिर क्यों मिथ्या अहंकार करते हो। सब में यही ध्यान रखना, कोई किसी को कुछ देता लेता, सब अपने आप स्वार्थ के मीत हैं। हम चींटी को बचा रहे हैं, हमारा स्वार्थ है कि यदि मैं मार दूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। तो हम चींटी को नहीं बचा रहे हैं, अपना नाश होने से बचा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा। यदि मैं झूठ बोलता था तो आपकी फजीती थी। महाराज मेरी फजीती नहीं, आपने अपने सत्य व्रत को सब में यही लगाओ, किसी भी चीज में हो। जो अपान दु मन नदी दुखिद सुहृदम करेदि सत्येति सो मूढ़ो अन्नानि नानी एतो दु विपरीदो। जो अपनादु मन्नदि दुखिद सुहृदम करेदि सत्येति सो मूढ़ो अन्नानि नानी एतो दु विपरीदो। जो अपाणम अपणात मन्नधि, जो मानता है क्या दुखिद सुहृदम करेदि सत्येदि, जो मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ। मैं किसी को शांति से सोने नहीं दूंगा। मैं चाहूं तो आज पूरी छात्रावास में कोई नहीं सो पाएगा, मैं ऐसी हुड़दंग मचाऊंगा। हैं तो इस प्रकार की परिणति को लेकर के, हाँ समय हो गया, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार के जो अपनी कर्तृत्व बुद्धि होती है, उस कर्तृत्व बुद्धि से अपन को ऊपर उठना है। अब अभी शुरू में टाइम लगेगा, बाद में अपनी गाड़ी की स्पीड तेज बढ़ जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री। एक शंका थी इसी बारे में, वीतराग सम्यक दर्शन का कथन आया था। उसमें वीतराग सम्यक दृष्टि के साथ, वीतराग सम्यक दर्शन के साथ चारित्र का अविनाभाव संबंध होता है। तो अपन सातवें गुणस्थान सातिशय के बाद से इसको लगाएं, अथवा शायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के साथ ही। प्रत्यक्ष रूप से तो सातिशय गुणस्थान से ही वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार, कुंदकुंद स्वामी के अनुसार वीतराग सम्यक दृष्टि 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती होता है। वास्तविक रूप से 11वें 12वें गुणस्थान में ही वीतराग सम्यक दृष्टि है। लेकिन ये सारी क्रियाएं चौथे गुणस्थान से किसके लिए है? सम्यक दर्शन भी उसने किस लिए प्राप्त किया? ये तथागत सम्यक दृष्टि नहीं, वास्तविक सम्यक दृष्टि का अभिप्राय क्या है? आप घर से ऑटो में बैठे, शिखर जी जाना है, ट्रेन में नहीं बैठे, लेकिन ऑटो में बैठते समय आपका भाव क्या है? किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, तो स्टेशन बोलोगे कि शिखर जी? समझना, बैठे किस में हो? ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा कहाँ तक जाएगा? लेकिन आपने क्या कहा कि कहाँ जा रहे भाई? शिखर जी जा रहा हूँ। तो ये इसी प्रकार से जो सुख की क्रियाएं, सम्यक दृष्टि भली ऑटो में बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है? शिखर जी। यानी सम्यक दर्शन जब से प्राप्त करता है, उसका लक्ष्य वीतराग सम्यक दर्शन ही है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उसको कह दिया गया। और वास्तविक रूप से उपचार किसे कहते हैं? मुख्या भावे सती
मुख्य का अभाव हो उसको गौण कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नाम लिया सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि में अपन वीतराग घटा देंगे, लेकिन पीछी गाथा में क्या कह दिया था? मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि कहते ही अपन इसको छोड़ नहीं सकते। यदि मिथ्या दृष्टि नहीं कहते तो अपन कहते थे कि वीतराग सम्यक दृष्टि में लगाना सराग दृष्टि सम्यक दृष्टि बंध का कारण है। पर इन्होंने कहा नहीं, मिथ्या दृष्टि ही बंधक है, सम्यक दृष्टि बंधक नहीं है। तो अब अपन को दोनों सम्यक दृष्टि को बचाना है। वीतराग का तो बच ही जाएगा, सराग को कैसे बचाए? और यदि इस दोनों में नहीं लोगे तो सराग कहाँ ले जाओगे? सराग सम्यक दृष्टि है कि नहीं? ज़्यादा है, फिर उनको किस में ले जाओगे? बंधक में या अबंधक में? तो उनको हमने अबंधक कैसे कर दिया? अभिषेक के लिए नहा रहा है, रत्नत्रय की रक्षा के लिए खा रहा है। तो उसका अभिप्राय जैसे सैनिक का, सैनिक मार रहा है लेकिन देश की, तो उसको रक्षक कहते हैं, हिंसक नहीं कहते। तो इस प्रकार से घटाना चाहिए। वीतराग सम्यक दृष्टि कहो, वीतराग चारित्र कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। जयसेन स्वामी ने ऐसा लिया है। जैसे बच्चा गिर जाता है ना, तो माँ समझाती है तू क्यों रो रहा है? कल तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो नहीं रोया। अब ये बात किसको समझाना थी? क्योंकि हम रो पड़े। माँ की गलती नहीं है, हम छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में रो पड़ते हैं। तो फिर माँ की आदत पड़ गई, ये गिरेगा तो रोएगा। तो वो कहती देख तेरा कल बड़ा भाई गिरा था, वो नहीं रोया, तुम क्यों रो रहा है? तो प्रथमान योग हमें पूर्वों की बातें सुनाकर साहस बंधाते हैं, क्योंकि हम में साहस नहीं है। उनका हमें उदाहरण देकर समझाते, हम में समझ नहीं है। और कर्णानुयोग, कर्म सिद्धांत या कर्णानुयोग हमें सारी व्यवस्थाएं बताते हैं कि ये संसार में कोई नई बात नहीं है। जो संसार में चलेगा वो गिरेगा और वो रोएगा। इसलिए तू चलते समय संसार का स्वरूप समझ ले। और तू पाप को बंद नहीं, गिरना तो निश्चित है, लेकिन गिरने के बाद जो चोट लगेगी उस चोट से बचना है, गिरने से नहीं बचना। गिरना तो निश्चित है, तू गिरेगा, लेकिन गिरते समय तू कोई ऐसा कवच रख ले कि चोट न लगे। ऐसा कवच रख ले, हेलमेट पहन ले। हेलमेट बोलो, हेलमेट क्या ये कहता है कि जो हेलमेट पहने होगा उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, हेलमेट कहता है एक्सीडेंट तो, लेकिन हेलमेट क्या करेगा? चोट नहीं लगने देगा, चोट से बचाएगा, एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। ऐसे ही कर्म सिद्धांत हमें कला सिखाता है कि तुम चोट से बच सकते हो यदि तुम सही ढंग से पुण्य कर्म को बांध लो। पुण्य कर्म हेलमेट है। पुण्य कर्म हमें एक्सीडेंट से नहीं बचाता, पुण्य कर्म हमारी सुरक्षा करता है। गिरेंगे तो सही, लेकिन पुण्य कर्म का उदय होगा तो मरेंगे। पुण्य कर्म का उदय होगा तो हमारे सिर में चोट नहीं आएगी। गिरना पड़ना तो होता है, उपसर्ग तो तीर्थंकरों पे भी आए, लेकिन उपसर्ग तीर्थंकरों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसका उनका पुण्य था। चरणानुयोग माता कहती है तू अपने आप में सावधान रहे और सावधान रह करके अपने आप को बचाओ। लेकिन द्रव्यानुयोग माँ कहती है मैं तुम्हें असमर्थ नहीं मान रहा हूँ, समर्थ मान रहा हूँ। तू बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिमान है। तू विकलांग नहीं है, तू अंगों सहित है। तेरे मन में जो अनादि काल की श्रृंखला बची है,
कि मेरे बिना मेरा परिवार जिंदा नहीं रहेगा, मेरे बिना मैं दुनिया को कुछ दे सकता हूं, ये जो बुद्धि बैठ गई तेरे अंदर, कर्तृत्व बुद्धि, इसको मिटाना है। इसको मिटाएगा अध्यात्म। और हमारे अंदर बुद्धि बैठ गई कि हम बिना सहारे के चल ही नहीं सकते, बिना आंखों के हम देख ही नहीं सकते, बिना कानों के हम सुन ही नहीं सकते। ये आदत बन गई है, आदत बन गई है। आंखों से देख देख करके हमें आदत बन गई कि हम आंखों के बिना अंधे हैं। कुंद स्वामी कहते नहीं, इन आंखों के भरोसे मत रहो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम आंखों के बिना भी देख सकते हो। तीनों माताओं ने क्या कहा? आंख ठीक रखना। यदि आंख ठीक नहीं रखी तो तुम मुनिव्रत क्या पालोगे? जीव को देख के क्यों चलोगे? चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी देवताओं के बल पे आकाश में चलते हैं कि स्वयं के बल पर? स्वयं के बल पर। ये समय सार की गाथाएं मत समझो कि हमें बहुत अपनी आदत पड़ गई है ना, बिना सहारे के हम जी नहीं सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और कुंद स्वामी कहते हैं देखो कितनी बड़ी बात है, जिन जिन की वस्तुओं के बिना तुम दुखी होते हो, महावीर ने अपने फॉलोवर मुनि से कहा उन उन वस्तुओं को छोड़ करके तुम इनको सुखी होके दिखाओ। तुम्हारे पास मकान जायदाद नहीं है तो तुम सुखी हो के दुखी? दुखी। तो कुंद स्वामी ने कहा हे श्रमण, तू बिना मकान जायदाद के और खुश होके दिखाओ, खुश रहो। उनको तुम लोग कहते हो हमें कपड़े पहनने को नहीं मिलेगा तो हम दुखी। उन्होंने कहा तुम बिना कपड़े के दुखी दिखाओ, सुखी होके दिखाओ। बोले माँ बाप नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे तो तुम क्या हो गए? अनाथ। हाँ बोलो ना भैया, तुम्हारे सब लोग मर गए मान लीजिए तो आप क्या महसूस करोगे? अनाथ। महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम सबको छोड़ करके अनाथ नहीं, नाथों के नाथ बन के दिखाओ। अनाथ नहीं, सब छूट गए, सब चले गए, अब मैं अनाथ हो गया, नहीं। सबको छोड़ने के बाद भी तुझे अनाथ बने की महसूस ही ना हो। सबको छोड़कर मैं नाथों का नाथ बन गया। सब तरफ से मैं इंद्रियों के अधीन नहीं हूं, मैं पर का सहारा नहीं ले रहा हूं। यही बात को कुंद स्वामी बंध का यही तो कारण है। हम पुण्य बंध से खुश हैं, पाप बंध से भयभीत हैं। और चार तीनों अनुयोगों में मात असुहादे विणवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, हमें पाप से बचा लिया, पुण्य से बांध दिया। लोहे की बेड़ी की हथकड़ी तो नहीं डाली, सोने की डाल दी। हमें पाप में तो नहीं पटका, लेकिन पुण्य में अटका दिया। और पुण्य एक ऐसी चीज है, पाप में पाप कर्म के उदय में तो फिर भी बुद्धि ठिकाने रहती है, पुण्य कर्म के उदय में तो ऐसी मूर्छित होती है जैसे कि नशा करने वाले की दशा होती है। कुंद स्वामी इसी कर्तृत्ववाद से ऊपर उठा रहे हैं। तुम कौन हो किसी को मारने वाले, बचाने वाले? क्यों अहंकार करते हो कोई मुझे मार देगा? तुम किसी को मार दोगे। और क्या है इनकी नीति? जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र पकड़ो, इसमें दूसरे जीवों को लिखा है को तुम किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि वो मरेगा तो आयु कर्म के। तो तुम क्यों कहते हो कि मैंने मार दिया? देखो इसमें पर प्रत्यय की तरफ कहा, तुम मर जाओ लेकिन मारो मत।
दुनिया तुम पर क्रोध करे, तुम क्रोध मत करो। क्रोध करना पाप है, मरना पाप है कि मारना पाप है? कोई मुझे मार देवे तो क्या मेरा मुनिपद चला जाएगा? लेकिन मैं चींटी को भी मार दूं तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि मरता तो मर जा, लेकिन किसी को मारने का भाव मत करो। तो फिर वो मुझे मारेगा तो क्या बिगड़ेगा तेरा? आज तक कितने मुनियों को लोगों ने मार डाले, लेकिन उनका मुनि पद कभी खत्म। लेकिन चींटी को भी मारने का भाव करोगे तो मुनि पद खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पर सारी दुनिया क्रोध करे तो मुनिराज का क्या बिगड़ेगा? लेकिन मुनिराज से कहा तुमने क्रोध किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरे को नहीं रोका कि तुम मुनिराज पे गुस्सा मत करना, ऐसा नहीं रोका। चरणानुयोग प्रथमानुयोग में रोका है। जो मुनियों पर गुस्सा करेगा वो 7 में नरक जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अध्यात्म ग्रंथ कहता है नहीं, किसी से नहीं बोले तुम मुनि पर क्रोध मत करना। मुनि को कहा तुम क्रोध मत करना। किसी से नहीं कहा कुंद भगवान ने कि तुम मुनि को मत मारना। मुनि महाराज से कहा तुम किसी को मत मारना। दूसरों से नहीं कहा कि भाई मुनि महाराज को तुम इस प्रकार का करो। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर्तृत्ववाद से ऊपर उठो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तो ये जो आत्मा के अंदर परिणाम दे रहे, ये वो अमोघ मंत्र हैं। चरणान योग से मुक्ति नहीं है, कर्म सिद्धांत से मुक्ति नहीं है, प्रथमान योग से मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति के मार्ग हैं। तीनों अनुयोग क्या हैं? मुक्ति के मार्ग हैं। और समय सार क्या है? मुक्ति है। वो मुक्ति के मार्ग हैं और ये मुक्ति है। वे स्वरूप तक ले जाने के साधन हैं। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? हम किसी को मारने का भाव क्यों करते हैं? तुम्हारे भरोसे दुनिया चल रही है क्या? जब तुमने किसी को मारने का भाव किया, इसका अर्थ है कि तुम ही तो ब्रह्मा हो गए। तुम दूसरे को मार सकते हो, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि तुम में कैसे आई? प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र शक्ति रखता है। यदि उसमें मरने की शक्ति नहीं है तो, लेकिन तुम्हें मारने का तो पाप कहां ले जा रहा है? देखो, उसमें मरने की योग्यता है ही नहीं। कपट ने तीर्थंकर को मारना चाहा, उनमें मरने की योग्यता थी ही नहीं। राजा शरण्यक आदि ने मारने का भाव किया, उनमें मरने की योग्यता थी नहीं, स्वयं ही मर गया, स्वयं ही मर गया। अपने जीवन में ये विचार करना है, मैं किसी को मारने, क्योंकि मैं परिणाम भी कर लूंगा। तंदुल मत्स्य जो है, कितनी मछलियां मार पाया, लेकिन उसके खाते में कितनी मछलियां लिखी थी? इतने समुद्र की मछलियों को तूने मार डाला। मछलियों से पूछा गवाह में ऑन द स्पॉट कि भाई इस तालाब में, इस समुद्र में कितनी मछलियां मरी? सब जिंदा थी। कैसा विचित्र, एक मछली मरी नहीं और सारी मछलियों का पापी वो बन गया। तो ये हमें ये हिंसा की तरफ प्रेरणा नहीं दे रहे हैं पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, हमारे अद्वैसाय भाव से बता रहे हैं तुम क्यों ऐसा मिथ्या भाव करते हो। छोड़ दो आज से भाव, मैं किसी जीव को मार नहीं सकता तो मैं मारने का भाव नहीं करूँ।
और कोई मुझे नहीं मार सकता, कल कहा था ना, तो फिर मैं मरने से क्यों डरूं? मैं कौन हूं? शरीर नहीं, मार्गणा नहीं, गुणस्थान नहीं, मैं वो शक्ति हूं जो पहले कह के आए समय सार में। उन्होंने पहली गाथाओं में कहा, तुम वो अजर अमर अविनाशी हो जो कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता। तुम शरीर के आश्रित होते होते शरीर को अपना मानने लगे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये शरीर जो मेरा है, यदि मैं इसको नहीं बचा पाया तो मर जाऊंगा। नहीं, चरणानुग कहेगा अपने प्राणों को घात मत करो। अध्यात्म कहता तेरे प्राण तो चेतना है, निश्चय नए दुध चेतना जस्य। तेरा चैतन्य जो वास्तविक परिणाम है वो तो कहीं जाता नहीं है। ये 10 प्राण तो कोई नहीं जाएगा तो भी अपने आप मरना तो नियत है। ऐसी निर्भय बुद्धि, ऐसी स्वाधीन बुद्धि को पूज्यवर इन गाथाओं को आत्मशक्ति जगाने के मंत्र हैं। मैंने कहा ना, नमोकार मंत्र से आत्मशक्ति नहीं जागेगी, देवताओं की शक्ति जागेगी। इसलिए आज तक किसी को नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान नहीं हुआ। श्रेणी में कोई भी साधु नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। और इसका अभ्यास देखो कैसा कराया। हम लोगों के यहाँ हमारे लिए कभी भी 24 घंटे में किसी भी समय नमोकार मंत्र का प्रावधान नहीं है। किसी भी समय कायेश्वर का तो प्रावधान है, नमोकार मंत्र का नहीं है। किसी भी 24 घंटे में हम लोग 28 कायेश्वर करते हैं, कहीं नमोकार मंत्र का उल्लेख नहीं किया। उनने कहा श्वासोश्वास प्रमाण, शरीर से ममत्व छोड़कर आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा का नहीं। लघु शंका गए हो तो नमोकार मंत्र मत पढ़ो। पश्चाताप के 25 श्वासोश्वास प्रमाण, तुम्हें ये लघु शंका क्यों जाना पड़ी? तुम्हें शौच शुद्धि को क्यों जाना पड़ा? तुम आत्मा की शक्ति का अभाव, देह धरे का दंड। लघु शंका शौच क्यों जाना पड़ा? इस शरीर का, तुम शरीर के अधीन हो, शरीर के अधीन हो। अब उसके बाद अपने 25 कायेश्वर 27 कायेश्वर प्रमाण आत्मा की शक्ति में लीन हो जाओ, तो धीरे धीरे ये शरीर भी निराहारी होना शुरू कर देगा, निहार करना बंद कर देगा। आत्मा की शक्ति जाग जाएगी, शरीर भूल जाओगे। आत्मा की तरफ ले गए वो। स्वाध्याय करते समय उन्होंने कहा, किसके लिए स्वाध्याय कर रहे हो? भगवान को पाने के लिए? नहीं, भगवान बनने के लिए। उन्होंने कायेश्वर का मना कर दिया, लेकिन आप लोगों को नहीं किया। हम लोगों को भी सेकंड में कहा, यदि आत्मबुद्धि न बन जाए तो परमात्म बुद्धि कर लेना, ऐसा टीकाकारों ने कहा। आप लोगों को नहीं, आप लोगों की बुद्धि आलम्बन भूत है। आप लोगों की बुद्धि क्रिया आलम्बन भूत है। आपको नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। लेकिन समझना ये है कि नमोकार मंत्र पढ़ना हमारी असमर्थता का प्रतीक है। हम अपने कर्म नहीं धो रहे हैं तो भगवान को धोएंगे, नहाएंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। जिनमें स्वयं समर्थ है तो ऐसी बुद्धि अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। समय सार को पढ़ने के बाद आपको ऐसी शक्ति चाहिए। कल मैंने कहा था ना, प्रवचन में कहा था मध्याह्न में, भगवान से एक वरदान मांगो कि भगवान मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दे, कभी मुझे तेरे सहारे की जरूरत न पड़े।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात।